उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह किया, चेतावनी दी और बोले कि रास्ता निकालना होगा। दरअसल लखनऊ में कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन करने गए और इसी दौरान देश और दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने आगाह किया और सीएम योगी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। बड़ी खबर देखिए, अक्टूबर में बाढ़ आई, मार्च में फसल कटाई पर बारिश हुई। मुख्यमंत्री योगी बोले कि क्लाइमेट चेंज को ही लेकर रास्ता निकालना होगा, क्योंकि इसी वजह से बेमौसम बरसात होती है और किसानों की फसलें खराब होती हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ पर्यावरण बचाने के अच्छे अच्छे प्रवचन दिए सीएम योगी ने, बल्कि एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर दी है। देखिए, क्लाइमेट कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने ऐलान किया कि यूपी में जुलाई में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। यानी आने वाले जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती गर्मी को बचाने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राम भक्तों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा तोहफा दिया और वो घोषणा कर गए कि अब अयोध्या में महाराष्ट्र सरकार एक भवन बनाएगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की और एक बड़ी घोषणा कर दी कि अयोध्या में बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा, जिससे कि राम भक्तों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, वह देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है मछुआरों को। अब मछुआरे नाव खरीदेंगे तो 40% तक सब्सिडी मिलेगी। यूपी में सरकार अब नाव और संबंधित संसाधन की खरीद पर 40% अनुदान देगी, यानी छूट देगी। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में प्रावधान किया गया, सीएम योगी का ऐलान है। और देखिए, बेमौसम बारिश पर सीएम योगी का दर्द छलका। अक्टूबर में डूब गए कई जनपद, 25 से 30 वर्षों में मैंने ऐसा नहीं देखा। सीएम योगी ने क्लाइमेट कॉन्क्लेव के दौरान ये बातें करते करते भावुक हो गए कि किसानों के फसलों को काफी नुकसान हो रहा और लोगों को ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ में भी काफी ज्यादा बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर है, पशुपालन के लिए जमीन और गाय दोनों देगी योगी सरकार। कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी के लिए सीएम योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रदेश सरकार पशुपालन में निवेश करने वाले उद्यमियों व कारोबारियों के लिए ये एक नई योजना ला रही है, जिसमें लीज पर जमीन के साथ साथ गाय भी देगी योगी सरकार और पशुपालकों को और भी कई तरह की सब्सिडी का फायदा दिया जाएगा। योगी सरकार ने घोषणा की है कि पीपीपी मोड के साथ सरकार उद्यमियों के साथ मिलकर 30 एकड़ जमीन और 4000 गायें उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, गायों की देखभाल और टीकाकरण आदि में भी योगी सरकार सहयोग करेगी। अच्छा, प्रदेश में कोरोना भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा और कोरोना को लेकर योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है कि अब इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए सभी कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखिए, यूपी में अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसी चुनावी माहौल के बीच कोरोना बढ़ने लगा। लखनऊ में सबसे ज्यादा केस मिले। लखनऊ में तो 300 पहुंचने वाली है कोरोना मरीजों की संख्या एक्टिव केस की, और अभी भी लोग बाग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो योगी सरकार ने लोगों से आग्रह किया है। सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी बचने के लिए कहा है और साथ ही मास्क लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए मामले आए। राजधानी लखनऊ में भी इतने ही केस हो चुके हैं और अभी पूरे प्रदेश में 1282 एक्टिव केस चल रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, मौसम पर खबर आ रही दोस्तों, यूपी में मौसम ने बदला गियर। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक चढ़ने लगा पारा और उमस वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में तो 36 डिग्री तक पहुंच चुका पारा और अब यूपी में गर्मी का सितम शुरू होने जा रहा है। इस सप्ताह और पारा बढ़ेगा। 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अगले 3 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकती है गर्मी। ये उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की चेतावनी है। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक दल से छिना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। जयंत चौधरी की पार्टी में अभी इस वक्त 9 विधायक हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इनकी पार्टी का प्रभाव है। तो जयंत चौधरी को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा झटका दिया गया और इनसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। वैसे कल चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है उसको नेशनल पार्टी घोषित कर दी है और भी कई सारी पार्टियों से नेशनल पार्टी का दर्जा भी छीन लिया, जैसे एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज वाले वीडियो में बताई थी, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। कंधे से कटे पूरे अलग हुए हाथ को जोड़ दिया, जबकि हाथ को 48 घंटे तक अलग से वेंटिलेटर पर रखा गया था। एक 10 साल की बच्ची का एक दुर्घटना में हाथ कटकर अलग हो जाता। 7 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रही बच्ची और आखिरकार लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल सोमवार को नायाब सर्जरी करके 10 साल की बच्ची के कंधे से कटे हाथ को दोबारा जोड़ दिया है। इसे सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की टीम ने कर दिखाया है। दरअसल 23 फरवरी की बात है, मशीन से हाथ कटकर अलग हो गया था दाहिना हाथ। तेल निकालने की मशीन में छोटी बच्ची का हाथ अचानक से फंस गया था। इस बच्ची की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बड़ी ही भावुक और इमोशनल कर देने वाली तस्वीर है। कितनी मासूम सी बच्ची इतनी पीड़ा को आखिर कैसे सहन कर पाई होगी। तो आखिर देखिए, डॉक्टरों ने भी चमत्कार कर ही दिखाया। तभी तो कहते हैं डॉक्टर तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं यार। इस घटना के बाद लखनऊ के सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने लोगों के लिए ये कुछ निर्देश जारी किए कि खुदा न खास्ता अगर किसी की जिंदगी में ऐसी घटना घट जाए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो जाए दुर्घटना तो क्या करना चाहिए। शरीर के कटे हुए भाग को किसी साफ कपड़े में रखकर तुरंत उसे बर्फीले पानी में रखें। कटे हुए भाग पर साफ कपड़ा बांध दें, ड्रेसिंग कर दें। बिना किसी देरी के तुरंत अस्पताल जाएं। रीप्लांटेशन की सुविधा मौजूद हो ऐसे हॉस्पिटल जाएं, है ना। और
और वहीं देखिए बड़ी खबर, मायावती ने कहा कि अतीक के परिवार को टिकट नहीं देंगे, ईवीएम नहीं बैलेट से हो निकाय चुनाव, नियमों से नहीं हुआ आरक्षण। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब इस पर काफी ज्यादा राजनीति होना शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दूं, निकाय चुनाव को लेकर अब योगी सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। देखिए अब पार्षद 3 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे चुनाव में, और वे अलग अलग कैटेगरी के लिए राशि तय की गई, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और आपको पता होगा प्रदेश में 2 दिन पहले ही निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 4 और 11 मई को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे, मतदान होगा 75 जिलों में, और इसके बाद 13 मई को निकाय चुनाव के परिणाम भी आएंगे, मतगणना होगी। और ऐसे में दोस्तों 4 और 11 मई को प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों के हिसाब से मतदान होंगे। तो देख सकते हैं आप पहले चरण में 4 मई को किन किन जिलों में, प्रदेश के किन किन तहसीलों में ये मतदान होने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा चरण होगा 11 मई को, इसमें किन किन जिलों में मतदान होगा, इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। योगी सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर एक और आदेश जारी कर दिया कि अधिकारियों के तबादले यानी कि ट्रांसफर नहीं होंगे। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई ना, उसके बाद से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तय नहीं हो पाए आरोप, अब 19 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। वहीं देखिए आगरा में एक घटना देखी गई, अति संवेदनशील घटना। कार के बोनट पर 10 केक रखकर तलवार से काटे गए केक। एयरफोर्स स्टेशन के पास हिंदूवादी नेता ने ये सेलिब्रेशन किया। रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला, और इसके कुछ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की भी बात कही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सिलेंडर का झंझट अब आपके खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले साल से अलीगढ़ के हर घर में पाइपलाइन के जरिए पीएनजी गैस पहुंच जाएगी, है ना। अगर आप भी अलीगढ़ में रहते तो अगले साल तक आपको रसोई गैस के लिए सिलेंडर मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर के मुहाने तक ही पाइपलाइन होगी, जिससे घरों में गैस उपलब्ध होगी। इसको लेकर जोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि अस्पताल अगर बंद मिले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी प्रदेश में कोरोना वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है और कई हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाही कर रहे हैं। तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलने पर अब चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं योगी सरकार की तरफ से। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्देश पहुंचा दिए हैं। अच्छा बड़ी खबर है, अम्बेडकर जयंती के मौके पर 1 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जहां दरअसल 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में अम्बेडकर जयंती का आयोजन होगा, और इस मौके पर यूपी में 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ये लक्ष्य जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। अच्छा एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यूपी में बीएड जेईई एग्जाम पर देखिए 15 मई तक आवेदन कर सकेंगे, और इसकी प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। इसको लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बड़ी खबर देखिए, कानपुर में एक बार फिर से भीषण आग की घटना देखी गई। कानपुर की मार्केट में आग लगी, 13 दुकानें जलकर राख हो गई, 20 फीट तक लपटें उठी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले 30 मिनट में राख हुआ सब कुछ। हाल ही में आपको पता होगा कानपुर में कपड़ा मार्केट में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों दुकानें जल गई थी हजारी मार्केट में। और उसके बाद प्रदेश में कानपुर में ये एक और बड़ी घटना हो गई। कानपुर में 30-40 दुकानें जलकर राख हो गई। बोले तो कानपुर में एक बार फिर से कपड़ा बाजार चला, ये आग भी कपड़ा मार्केट में ही लगी। यहाँ भी लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, प्रदेश में केंद्र सरकार की 32 योजनाएं नंबर 1 पर चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार की योजनाओं में अव्वल है। ये कुछ लिस्ट भी देख सकते हैं प्रमुख योजनाओं की, जिनमें दूसरे राज्यों के मुकाबले अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। बड़ी खबर आ रही है, 20 अप्रैल के बाद जमा होगा संपत्ति कर, 10% की बढ़ोतरी होगी। गाजियाबाद से ये खबर है दोस्तों, निकाय चुनाव से पहले करदाताओं की जेब पर बोझ भी बढ़ गया, क्योंकि इस बार 6 लाख करदाताओं के संपत्ति कर के बिल में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। वह देखिए बड़ी खबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी के दाखिले आज से शुरू होने जा रहे हैं एडमिशन। ऑनलाइन माध्यम से परा स्नातक तक की 5000 सीटों पर होगा एडमिशन। आज मंगलवार से ये शुरुआत हो रही है। वह देखिए बरेली में घर में एक तमंचा फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ। घर में ही तमंचे बनाए जा रहे थे। 2200 रुपए में तमंचा, 5000 रुपए में ऑन डिमांड बंदूक की सप्लाई भी की जा रही थी। घर के अंदर ये सब कुछ कांड चल रहे थे। पड़ोसी युवक ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद ये खुलासा हुआ। अच्छा वह देखिए डीडीयू में भी 29 अप्रैल से होगी इंटरनेशनल एल्यूमिनाई मीट। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एल्यूमिनाई मीट 29 अप्रैल से 1 मई के बीच आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे और इसमें 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। वह देखिए फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। जन सेवा केंद्र संचालन को हिरासत में लिया गया। प्रिंटर, लैपटॉप समेत दस्तावेज बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लगातार फर्जी आधार कार्ड बनवाकर जमीनों को खरीदने और बेचने का गोरख धंधा किया जा रहा। इस मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की। अच्छा वह देखिए लखनऊ के एक बंदे की अनोखी दास्तां। थार खरीदने के पैसे नहीं थे तो खुद ही बना डाली मिनी थार। इस गाड़ी में ई रिक्शा के पार्ट्स लगाए हैं। लखनऊ के 2 भाई मोहम्मद सिराज और सूफियान खान ने 6 महीने कड़ी मेहनत करके एक कार बनाई है और इस कार को दोनों ने मिनी थार नाम दिया। इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये थार वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्रिएटिविटी को सैल्यूट इनको। बड़ी खबर देखिए लखनऊ में बच्चों ने चलाया स्कूल चलो अभियान। 100 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे के नारे भी लगाए बच्चों ने। वैसे लखनऊ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हंगामा भी किया। स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे कर्मचारी और बोले कि 2 महीने और 10 दिन का वेतन नहीं मिला।
है। वेतन नहीं मिलने की वजह से लखनऊ के स्मार्ट सिटी कार्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। अच्छा, बड़ी खबर है, CMS में 12वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा। डिप्टी CM ने इसका शुभारंभ किया। 104 देशों की 543 फिल्में यहाँ दिखाई जाएगी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सोमवार को लखनऊ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल CMS द्वारा आयोजित किया जा रहा है ना। वहीं देखिए, बलिया में शॉर्ट सर्किट से फिर लगी खेत में आग, किसानों की 13 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोजाना कितनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं खेत में आग लगने की। ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है। देखिए, आप बलिया के अलावा भी अभी 24 घंटों के दौरान ही लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से सटे किसान के खेतों में भी आग घटना देखी गई। यहाँ भी 10 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से बदायूं में भी एक खेत में आग लग गई। 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। हमीरपुर में 150 बीघा से भी ज्यादा फसल जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही आग की। वहीं श्रावस्ती में भी देखिए, सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख, लाखों का नुकसान हुआ। तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। किसान भाई लोगों की इतनी मेहनत अगर एक पल में जलकर राख हो जाए तो कितना दुख होता है। सरकार को पूरा का पूरा फसल का मुआवजा देना चाहिए इन सभी किसानों को, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम सभी मिलकर आवाज उठाएंगे तो योगी सरकार तक ये बात जरूर पहुंचेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मऊ में जमीन पट्टा कराने के नाम पर रुपये लिए गए। ग्राम प्रधान ने 3,60,000 रुपए लिए। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। किस किस तरह के भ्रष्ट अधिकारी अभी भी मौजूद हैं, देखिए जरा। बड़ी खबर है, लखनऊ में दूध उत्पादकों को सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश के 100 से ज्यादा उत्पादकों को दिया गया नंद बाबा और गोकुल पुरस्कार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादकों को पुरस्कार दिया गया। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा ये उत्पादकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बड़ी खबर है, मेरठ में संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के पेंशनर्स ने धरना दिया। 20 मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। केसलेस चिकित्सा सुविधा के साथ विधवा बेटियों को भी पेंशन मिले, ऐसी काफी इन्होंने मांगी की है। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि क्या मोबाइल टावर से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर की एक खबर है कि एक ही मोहल्ले में 10 कैंसर के मरीज मिले। सहारनपुर के जनता कॉलोनी में 10 साल पहले लगाए गए टावर को लेकर अब लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया और इस टावर को हटाने की अपील भी की है। कॉलोनी वासियों का यह आरोप है कि जब से ये मोबाइल टावर लगा तब से मोहल्ले में कैंसर जैसी घातक बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। मोहल्ले वासियों ने अपने जिला अधिकारी और कमिश्नर से पत्र लिखकर लिखित में शिकायत करके इस टावर को हटाए जाने की मांग भी की है। ये वाकई में शोध का विषय है कि क्या कहीं मोबाइल टावर के रेडिएशन से क्या वाकई में कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं, और अगर ऐसा है तो कभी भी रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर नहीं लगने चाहिए, राइट। देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। बुलंदशहर विधायक ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया और कहा कि शिक्षा है शेरनी का दूध, इसे पीने वाला बोलता नहीं बल्कि दहाड़ता है। वह देखिए, सिद्धार्थनगर में स्कूलों में एडमिशन को घर घर जा रहे शिक्षक, नामांकन के लिए डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा, अभिभावकों से मिलकर बच्चों का नाम लिखाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत ही ये पहल की जा रही है। अच्छा, आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले बदायूं में इस तरह की घटना आई थी। एक चूहे की पूंछ पर पत्थर बांधकर उसको डुबोते हुए एक शख्स चूहे को मार रहा था। तो इसकी मामले में 30 पेज की चार्जशीट पेश हुई है। पूंछ में पत्थर बांधकर चूहे को नाले में डुबोया। अगर ये जुर्म साबित हुआ तो जानवरों के प्रति क्रूरता के केस में 5 साल तक की जेल का प्रावधान है इसमें। बड़ी खबर है, मैनपुर में फर्जी सीबीआई अफसर गिरफ्तार हुआ। लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये लोगों के साथ ठगी करता था। अब तक 10 लाख रुपए ऐंठ चुका था। ऐसे ठगों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से आप भी सावधान रहे, है ना। अच्छा, वह देखिए, आजमगढ़ के मंडलीय कारागार में लखनऊ टीम ने छापा मारा। 3 घंटे 40 मिनट तक छापेमारी चली। जेलर को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बड़ी खबर है, राजा भैया की तलाक अर्जी पर सुनवाई टली। 23 मई को होगी अगली सुनवाई। जज के छुट्टी पर होने की वजह से ये डेट आगे बढ़ी है। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे तलाक के मुकदमे पर साकेत कोर्ट में अब अगले महीने 23 मई को सुनवाई होगी। वह देखिए, बड़ी खबर, डॉक्टर भास्कर को मिला डॉक्टर जीबी सिंह मेमोरियल अवार्ड। अब तक लिख चुके हैं ये 150 से ज्यादा किताबें। होम्योपैथिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इन्हें सम्मान दिया गया। सिद्धार्थनगर में विश्व प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित सैकड़ों वर्ल्ड रिकॉर्डधारी व सैकड़ों पुस्तकों के लेखक सिद्धार्थनगर के होम्योपैथी के महान चिकित्सक डॉक्टर भास्कर शर्मा को यह अवार्ड से नवाजित किया गया। बड़ी खबर देखिए, स्कूटर से पूरी की 66,000 किलोमीटर की तीर्थ यात्रा। कर्नाटक से अपनी मां को लेकर आए काशी संकट मोचन महंत ने सम्मान भी किया इनका। पहले ये बाहर रहते थे, लाखों की नौकरी छोड़कर इन्होंने अपनी मां के लिए स्कूटर से इनको सारे तीर्थ यात्रा करवाई। अच्छा, वह देखिए, बुलंदशहर में 12,000 लोगों को पाबंद किया गया। सभी के हथियार जमा होंगे। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने लिया यह फैसला। बलरामपुर स्टेडियम में ले ओपन जिम व झूले का आनंद। देवी पाटन मंदिर के महंत ने इसका उद्घाटन किया। डीएम समेत 2 विधायक भी पहुंचे। अब बलरामपुर स्टेडियम में आप ओपन जिम व झूला वगैरह का लुत्फ उठा पाएंगे। वह देखिए, लखीमपुर के महेंद्र सिंह बने कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर। कोविड काल में गरीबों की मदद की थी तो कांग्रेस ने इन्हें ये सम्मान दिया। अच्छा, छात्रवृत्ति घोटाले की अब SIT जांच करेगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो स्कॉलरशिप घोटाला चल रहा ना, इस मामले की जांच के लिए यूपी में 3 सदस्यीय टीम 100 करोड़ के खेल को खंगालेगी। ईडी ने भी जांच तेज कर दी इस
मामले में। वह देखिए बड़ी खबर, राजनीति के अखाड़े में आना चाहते हैं किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने सरकार व बीजेपी अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र भेजा, टिकट बंटवारे में सीट रिजर्व कराने की भी मांग की। बड़ी खबर देखिए, गिफ्ट का मैसेज कहीं नाइजीरियन जालसाज तो नहीं भेज रहे हैं। लखनऊ के एक पादरी से इस तरह के मैसेज भेजकर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ठगी कर ली। साइबर टीम ने इस संबंध में 3 लोगों को पकड़ा है। अगर आपको भी गिफ्ट के संबंधित ऐसा कोई मैसेज आता है कि आपने 10 लाख का गिफ्ट जीत लिया, लॉटरी जीत ली, 1 करोड़ जीत लिए, और उस मैसेज के साथ अगर कोई लिंक आता है फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, तो भूल कर भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपकी हमारी किस्मत कैसी है तो आपको पता ही है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसे किसी भी लॉटरी पर विश्वास मत करना, क्योंकि अक्सर मासूम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, रुपए पैसों की दिक्कत वाली सिचुएशन का फायदा उठाकर और उनके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो बचकर रहें से ठगों से, जालसाजों से। अच्छा, बड़ी खबर है, 10 अप्रैल से बिना पर्ची के गन्ने की होगी तोल। अम्बेडकर नगर में कोड बताकर किसान बेच सकते हैं गन्ना। 103 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया। वह देखिए, व्यापारियों को हाईवे जाम करना पड़ा भारी। 10 दिन पहले लखनऊ बलिया हाईवे घंटे तक बाधित रखा था। 49 नामजद व 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। और खबर देखिए, किसानों ने छुट्टा पशुओं को स्कूल में किया बंद। प्रशासन से गौशाला में भेजने की मांग की। बोले कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जानवर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में विकास खंड दौरहरा की ग्राम पंचायत चिकनाजती के ग्रामीणों ने गाँव व खेतों में घूम रहे गायों को, गोवंशों को पकड़कर गाँव के एक प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। बेचारे किसान भाई लोग भी करे तो करे क्या, जहाँ एक तरफ बेमौसम बारिश फसलों को बर्बाद कर रही है, अगर थोड़ा बहुत उससे बचा तो तारों के स्पार्किंग से आग लग रही है। हाई टेंशन लाइंस के चिंगारियों से सैकड़ों बीघा फसलें जलकर राख हो रही हैं। वहां भी थोड़ी बहुत बच गई अगर, तो गायें, जो सुनी गाय वगैरह हैं, आवारा गोवंश हैं, वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मजबूरी बस किसान भाई लोगों ने ये कदम उठाया। वैसे दोस्तों, आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके अपने डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना की बड़ी खबरें आप अपने मोबाइल पर तुरंत देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।